तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी बातचीत का विषय है कि कोयला की बिजली कहाँ बनती है, किस जगह पर बनती है और वो जगह कैसी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोयला से बिजली बनाई जाती है ना और जिस मशीन से बनाते हैं उसे हम उसे कहते हैं क्या, थर्मल पावर प्लांट। उस पूरी जगह को कहा जाता है थर्मल पावर प्लांट। और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब जिस जगह पर बिजली बनाई जाती है और जिस जगह पर कोयले से बिजली बनाई जाती है उसके लिए बहुत सी शर्तें होती है। वो जगह कैसी होनी चाहिए, उसके आसपास क्या होना चाहिए। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई ऐसी जगह ढूंढी जाती है, कोई ऐसी जगह खोजी जाती है कि भाई हमें यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगाना है। थर्मल पावर प्लांट से मेरा मतलब है कोयले से बिजली बनाने वाली मशीन। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो पर उसका नाम क्या लूंगा, थर्मल पावर प्लांट। देखो, जब भी कोई ऐसी जगह खोजी जाती है कि जहाँ थर्मल पावर प्लांट लगाना होता है, जहाँ हमें बिजली बनानी होती है, तो उसके लिए बहुत जरूरी बातें होती है। उसमें से नंबर एक है कि जो कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कोयला। तो कोई ऐसी जगह जिसके आसपास कोयले की खदानें हो। पहली बात तो ये हो गई कि उसके आसपास क्या होना चाहिए, कोयले की खदानें होनी चाहिए। अब इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि हमें कोयला आसानी से मिल जाएगा। यानी लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना कोयला चाहिए उतना कोयला हमें मिलता चलेगा। और दूसरी बात, कोयला हमें सस्ता भी मिलेगा। ठीक है ना, तो इससे क्या दो फायदे हो गए। तो ऐसी जगह जहां पर आसपास कोयला की खदानें हो, इससे क्या हुआ, कोयला सस्ता भी मिलेगा और कोयला जितना चाहिए उतना मिलता चलेगा। फिर इसके बाद बात आती है पानी की, क्योंकि कोयला के बाद सबसे जरूरी चीज क्या होती है, पानी होती है। तो कोयला गर्म करेगा, किसको गर्म करेगा, पानी को गर्म करेगा ना। और अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, बिजली नहीं बन सकती। इसलिए ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके आसपास कोयला की खदानें भी हो और जिसके आसपास पानी भी हो। पानी से मेरा मतलब है नदियां हो, झीलें हो, झरने हो, तालाब हो। ये सब चीजें जो है इनमें से कोई भी एक चीज होनी चाहिए वहां पर। और वो भी कैसा होना चाहिए जो गर्मी में सूखेगा। मतलब ठंडी, सर्दी, गर्मी, बरसात, चारों ऋतुओं में, चारों मौसमों में एक समान वहां पर पानी होना चाहिए। वरना ऐसा हो कि पावर प्लांट लगा लिया, कोयला भरपूर है और गर्मी भई पानी सूख गया, पावर प्लांट बंद हो जाएगा। इसलिए वहां पर पानी भी है 12 महीने एक सा होना चाहिए। तो दूसरी शर्त ये हो गई। अब बात आती है तीसरी शर्त की कि उस जगह पर और क्या होना चाहिए। उस जगह पर सड़कें अच्छी होनी चाहिए, रेल की पटरियां बिछी जानी चाहिए। मतलब जब कोयला आसपास होगा ना, वहीं तो होगा नहीं जहाँ पर प्लांट है, तो उसके आसपास ही कहीं कोयला होगा। तो उसे लाने ले जाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो क्या वाहन लगेंगे। जैसे अपने रेल हो गई, रेल, ट्रक, डंपर, ये सब चीजें वहां पर आसानी से आ जाए, कोई भी उन्हें आने में दिक्कत ना हो। इसके लिए वहां आसपास सड़कें होनी चाहिए अच्छी, जिससे कि सब आते जाते रहे और कोयला हमारा पर्याप्त मात्रा में हमें मिल सके। ये तो हो गई सड़क परिवहन की बात। मतलब वहां पर रास्ते अच्छे होने चाहिए, जहां पर हम पावर प्लांट लगा रहे हैं वहां क्या रास्ते भी अच्छे होने चाहिए। और आसपास कोयला भी होना चाहिए, आसपास पानी भी होना चाहिए। तो ये हो गई इसकी तीसरी शर्त। अब बात करते हैं हम इसकी चौथी शर्त की कि कोयला थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए और क्या क्या हमें जरूरी वहां पर चीज होती है। देखिए, ये जो जगह है ना जिस पर हम पावर प्लांट लगा रहे हैं, ये जगह बहुत बड़ी होनी चाहिए। बड़ी से मेरा मतलब ये है कि पर्याप्त जगह यहाँ पर रहे पावर प्लांट लगाने के बाद भी। क्यों, क्योंकि भविष्य में, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, पावर प्लांट को बढ़ाएंगे भी, उसकी ऊर्जा क्षमता को और प्रोग्रेस करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे उसे। तो इसके लिए हमें जगह भी बड़ी चाहिए होगी। और दूसरी बात क्या है कि इसके आसपास कोई घनी बस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई भी जनसंख्या वाला एरिया नहीं होना चाहिए। जिससे क्या है, जो थर्मल पावर प्लांट होता है, यहाँ कोयला जलेगा तो प्रदूषण भी होगा। तो इससे जो आसपास लोग रहेंगे उनको कोई नुकसान ना हो, इसके लिए वहां पर कोई घनी बस्ती नहीं होनी चाहिए इसके आसपास। ठीक है। और और क्या नहीं होना चाहिए, तो और जो है इसके आसपास कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होना चाहिए जहां पर खेती किसानी होती हो, क्योंकि क्या फसलों पर भी कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो ये हो गई इसकी चौथी शर्त। अब और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो थर्मल पावर प्लांट के आसपास होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज है लोड सेंटर। लोड सेंटर मतलब होता है मतलब तो जहां से बिजली को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शहरों में। तो जैसे आप समझ लो एमपीवीबी, जहां से हमें बिजली पहुंचती है घर में। तो वो इसके अगर आसपास होगा तो हमें आर्थिक फायदा होगा, मतलब पैसों का थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता है। कैसे, देखिए, किसी भी चीज में 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। 100% एफिशिएंसी मेरा मतलब है दक्षता, हिंदी में बोले उसे तो दक्षता। जैसे हमने
एमपीपीवी को 100% यानी 100 यूनिट बिजली भेजी। अगर हम उसे 100 यूनिट बिजली भेजेंगे और अगर जो एमपीपीवी है वो हमारा दूर होगा तो 100 में से वहां पर 60 या 70 यूनिट बिजली ही पहुंचेगी। बाकी की जो हमारी 30 यूनिट बिजली है वो लॉस हो जाती है, आने जाने में व्यय हो जाता है उसका। तो इससे क्या फायदा होगा, अगर जो एमपीपीवी मतलब लोड सेंटर जो हमारा है वो इसके पास में होगा, जैसे हम 100 यूनिट बिजली भेजेंगे तो वो वहां पर जाकर 90% या 95% तक पहुंच जाएगी। इससे हमें ही फायदा होगा। और जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है जिस जगह पर बनेगा उसके आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी होनी चाहिए, जिससे क्या है हम जो बिजली बनाएंगे वो वहां पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उन जो फैक्ट्रियां उसके आसपास हैं बड़ी बड़ी, वहां पर बिजली हम पहुंचाएंगे तो इससे हमें ही लाभ होगा। ठीक है ना, हमारी बिजली ज्यादा खरीदी जाएगी, ज्यादा बिक्री होगी बिजली की वहां पे। और क्या होना चाहिए इसके आसपास, देखिए हमने क्या क्या बात कर ली, कोयले की बात कर ली हमने, जल की बात कर ली हमने कि आसपास जल भी होना चाहिए, और ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र वहां पर नहीं होना चाहिए जिससे कि प्रदूषण हो। और वहां पर उसके पास में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मतलब लोड केंद्र भी होने चाहिए। देखिए और क्या होना चाहिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब कोयला वहां पर जलेगा तो कोयले से क्या बनेगा, राख भी बनेगी। और बहुत सारा कोयला जलेगा तो बहुत सारी राख बनेगी, तो उसके लिए एक अलग से जगह होनी चाहिए वहां पर जहां पर हम राख को स्टोरेज कर सकें और फिर बाद में राख को हम बेच दें। क्योंकि राख को खरीदने के लिए बहुत से लोग आते हैं, जो सीमेंट फैक्ट्री वाले लोग होते हैं, और बहुत से जहाँ पर राख का उपयोग होता है, राख से कुछ बनाया जाता है, तो उसके लिए राख को बेचने के लिए भी, राख को रखने के लिए वहां पर पर्याप्त जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई राख की। तो देखो ये जो शर्तें हैं ना, ये बहुत जगह में पूरी नहीं हो पाती है। कहीं कहीं जैसे 100% में से 60 या 50 या 60% शर्तें ही पूरी हो पाती हैं, बाकी नहीं हो पाती हैं। तो इनके लिए फिर अलग से व्यवस्था की जाती है। देखिए, तो आज की वीडियो में हमने बात की है कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो किस जगह पर लगाया जाता है और उसे लगाने के लिए क्या क्या शर्तें होती है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इससे बनाया कैसे जाता है, इसे बनाने के लिए कौन कौन से मुख्य इसके भाग होते हैं जिनको वहां पर लगाया जाता है, और फिर इससे बिजली कैसे बनती है। ठीक है, तो अगले वीडियो हम बात करेंगे कोयला से बिजली कैसे बनती है। तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसे आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।